मूवी की स्टार्टिंग में हम एक इंसान को देखते हैं जिसका नाम विक होता है। वो एक्सरसाइज करके अपने घर पर आता है और अपने कपड़ों को उतार रहा होता है और तभी उसकी पत्नी जिसका नाम मेलिंडा होता है उसको वो घूरती रहती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि उन दोनों की एक लड़की भी है जिसका नाम ट्रिक्सी है और उसकी देखभाल के लिए वहां पर एक मेड आई हुई थी, क्योंकि वो दोनों एक पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। विक बहुत प्यार से मेलिंडा को उसके शूज पहनाने में मदद कर रहा था और तभी मेलिंडा उसे बोलती है कि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। बाद दोनों पार्टी में जाते हैं और पार्टी में पहुंचते ही मेलिंडा अपने पुराने दोस्त के पास जाती है जिसका नाम जोएल होता है। इसके बाद मेलिंडा जोएल को अपने साथ बाहर ले जाती है और विक खिड़की से देख रहा होता है। फिर विक देखता है कि उसकी बीवी जोएल को किस कर रही थी, लेकिन विक कुछ नहीं करता और उन्हें घूरता रहता है। इसके बाद विक के पास एक औरत आती है और वो बोलती है कि तुम्हारी बीवी का अफेयर चल रहा है। इसके बाद विक बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेलिंडा और जोएल सिर्फ अच्छे दोस्त है। बाद में जब विक नीचे ड्रिंक पीने के लिए जाता है तभी जोएल वहां पर आता है और तभी विक से बोलता है कि ऐसे मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया, तुमने मुझे अपनी बीवी के साथ फ्लर्ट करने दिया। इसके बाद विक जोएल को बोलता है कि क्या तुमने मार्टिन राय के बारे में सुना है। जिसके बाद जोएल बोलता है कि हाँ मैंने सुना है, जो बंदा एकदम से गायब हो गया था। तभी विक बोलता है कि उसे मैंने ही मारा था क्योंकि वो मेरी बीवी के साथ बहुत ही ज्यादा टाइम बिताने लगा था। ये सुनकर जोए बहुत ज्यादा डर जाता है और पार्टी छोड़कर वहां से भाग जाता है। इसके बाद विक और मेलिंडा घर पर पहुंचते हैं और मेलिंडा बिना कपड़ों के ही घर के अंदर जाती है और तभी विक अपनी वाइफ को मसाज करते हुए जोएल के बारे में पूछता है। फिर उसकी वाइफ बोलती कि जोएल भले ही बेवकूफ़ हो लेकिन वो मुझे कभी भी ऑन कर सकता है और तुम नहीं कर सकते। इसके बाद मेलिंडा विक को जाने के लिए बोलती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो दोनों एक साथ नहीं सोते। बाद वहां से निकलने के बाद विक अपनी लैब में आता है जहां पर वो अपना ज्यादातर टाइम बिताता था। अगली सुबह जब विक अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है तो वो जानता है कि जो उसने जोएल को मार्टिन के बारे में बोला था वो बातें एक स्टूडेंट के पेरेंट्स को पता चल गया था। पता लगता है कि उसका किया हुआ जोक अब वायरल हो गया है। इसके बाद वो अपने दो दोस्तों से लंच पर मिलता है, इनके नाम टॉम और माइल्स है, जो कि विक से इस बारे में बात करने आए थे। तभी विक उन्हें बोलता है कि मैंने मार्टिन को नहीं मारा, मैंने तो बस जोएल से एक मजाक किया था। इसके बाद टॉम और माइल्स को उस पर यकीन हो जाता है। फिर इसके बाद विक अपने घर आता है तो मेलिंडा उसे गुस्से में बोलती है कि मुझे पता चल गया कि तुमने जोएल को पार्टी में क्या कहा था। तो वो उसे बताती है कि इसलिए मैंने आज जोएल को डिनर पर इनवाइट किया है ताकि विक उसे माफी मांग सके। फिर कुछ देर बाद जोएल दरवाजे पर आता है। इसके बाद विक दरवाजा खोलता है और उसे मजाक में बोलता है कि घर में कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। जोएल इसके बाद बहुत ज्यादा डर जाता है। इसके बाद में जब सब डिनर कर रहे होते हैं मेलिंडा विक के सामने ही जोएल से फ्लर्ट करती है और विक के बनाए हुए खाने को बुरा बताती है। ट्रिक्सी को सुलाने के बहाने से विक को टेबल से उठा देती है। विक ट्रिक्सी को सुलाकर जब नीचे आता है तो वो मेलिंडा और जोएल को देखता है जो आपस में बहुत ही ज्यादा मजे कर रहे थे। मेलिंडा विक को देख लेती है और उसे बोलती है कि प्लीज विक जोएल को एक ड्रिंक दे देना, और ये बोलकर वो ऊपर सोने चली जाती है। यहाँ पर जोएल विक को बोलता है कि तुम्हें मार्टिन वाले जोक के लिए मुझसे माफी मांगनी चाहिए। विक बोलता है कि मुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने कोई झूठ नहीं बोला और मैंने तो मार्टिन रॉय को एक हथौड़े से मारा था। बातें सुनकर जोएल घबराया हुआ उनके घर से चला जाता है। इसके काफी दिन बाद विक एक स्क्रीन प्ले राइटर डॉन से मिलता है। डॉन की बीवी कैली भी उनके साथ बैठी हुई होती है। मेलिंडा उन्हें बताती है कि उनका हस्बैंड मिलिट्री ड्रीम्स के लिए चिप्स बनाता था लेकिन अब वो रिटायर हो चुका है। ये सुनकर डॉन खुश नहीं होता है क्योंकि उसे लगता है कि जो चिप्स विक बनाता था वो चिप्स लोगों को मारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर माइल्स डॉन को बताता है कि विक एक जीनियस इंसान है और बहुत अमीर भी है। इसके बाद डॉन विक से मार्टिन राय के बारे में पूछता है। वो बोलता है तुम्हें उस बारे में मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। इसके बाद विक केली के साथ डांस करता है। इसके बाद मेलिंडा ये सब देख रही होती है और थोड़ी जलन महसूस करती है। वो दोनों घर जा रहे होते हैं तो मेलिंडा विक से केली के बारे में पूछती है और बोलती है क्या तुम उसके साथ सोना चाहते हो, पर विक कुछ नहीं कहता। इसके बाद मेलिंडा विक को याद दिलाती है कि वो उसका है और उसे एक ब्लो जॉब देती है और घर पहुंचते ही वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। कि अगले ही दिन जब वो दोनों ट्रिक्सी का फुटबॉल मैच देख रहे होते हैं तो विक को बैंक से एक कॉल आता है जो विक को मेलिंडा के बाउंस चेक के बारे में बताता है। वो बताते हैं कि मेलिंडा ने किसी चार्ल्स नाम के व्यक्ति को पियानो लेसन के लिए $3000 दिए हैं। फिर वो उस चार्ल्स के बारे में पता लगाता है। फिर उसे पता लगता है कि चार्ल्स पास ही में एक लॉन्च में पियानो बजाता है। विक उस लॉन्च में बैठा हुआ ड्रिंक पी रहा होता है। तभी मेलिंडा वहाँ पर चार्ल्स की परफॉर्मेंस को देखने के लिए आती है बिना ये जाने कि विक भी वहीं पर है। विक बस मेलिंडा को वहाँ पर घूरता रहता है
कुछ भी नहीं करता। और इसके बाद जब वो घर पहुंचते तो विक मेलिंडा की वेडिंग रिंग को सिंक में पाता है। ये हमें पता लगता है कि मेलिंडा नहीं चाहती कि चार्ल्स को ये पता लगे कि वो मैरिड है। इसके बाद तभी मेलिंडा घर पर आती है और वो बहुत बुरी तरीके से नशे में होती है। वो विक को बताती है कि वो एक नए दोस्त के साथ डिनर करके आई है। इसके बाद विक मेलिंडा को बोलता है कि उसने एक न्यूज देखी है कि पुलिस को मार्टिन एमसी राय की लाश मिली है। अगले दिन विक ट्रिक्सी को स्कूल में ले जाते वक्त चार्ल्स को देखता है जो कुछ फ्लावर्स को लेकर उसकी घर की तरफ जा रहा था। जब विक घर पर आता है तो वो उन फूलों को अपने टेबल पर देखता है। चार्ल्स के हाथ में थे, उन्हें वो उठाकर डस्टबिन में फेंक देता है। उनका ये रिश्ते का सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। विक अपना ज्यादातर टाइम लैब में बिताता है और मेलिंडा चार्ल्स के साथ कार में बहुत कुछ कर रही होती है। और एक दिन इन सब से तंग होकर विक मेलिंडा से बात करने के लिए आता है और मेलिंडा बाहर चार्ल्स के साथ कहीं पर घूमकर आई हुई होती है जिनके निशान उसकी बॉडी पर होते हैं। विक मेलिंडा को बोलता है कि तुम प्लीज चार्ल्स से मिलना छोड़ दो और हम एक नॉर्मल फैमिली की तरह रहने की कोशिश करेंगे। इस बात पर मेलिंडा मना कर देती है। मेलिंडा पार्टी में सबको चार्ल्स से मिलवाती है। पार्टी में विक ये देखता है कि उसकी वाइफ मेलिंडा और चार्ल्स पूल में बहुत ही ज्यादा मजे कर रहे थे। तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और सभी अंदर चले जाते हैं। बस चार्ल्स अकेला पुल में होता है। इसके बाद विक चार्ल्स को उसी पुल में डुबाकर मार देता है। फिर कुछ देर बाद मेलिंडा जब खिड़की से देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि वो चार्ल्स की बॉडी को पानी में तैरते हुए देखती है और वो जोर से चिल्लाती है। तभी पुलिस वहां पर आती है और मेलिंडा पुलिस को बेझिझक होकर बोलती है कि चार्ल्स को विक ने मारा है। लेकिन विक के सभी दोस्त ये सब मानने से इनकार कर देते हैं और पुलिस को बोलते हैं कि मेलिंडा अभी शोक में है, इसलिए वो ऐसा कह रही है। फिर एक दिन विक मेलिंडा को डिवोर्स के लिए बोलता है जिस पर मेलिंडा साफ मना कर देती है। तो विक मेलिंडा से पूछता है कि तुम मुझसे डरती क्यों नहीं अगर मैंने चार्ल्स को मारा है। फिर मेलिंडा बोलती है कि मैं तुमसे इसलिए नहीं डरती क्योंकि तुमने चार्ल्स को मेरे लिए ही मारा था। अगले दिन विक घूमने के लिए बाहर जाता है। तभी उसको लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर अगले दिन ट्रिक्सी को स्कूल भेजने के बाद वो डॉन की बीवी से मिलता है और डॉन को डिनर पर बुलाता है। इसके थोड़ी देर बाद विक डॉन को अपनी लैब में लेकर जाता है और उसे बोलता है कि मेरे बारे में अफवाह मत फैलाओ कि मैंने चार्ल्स को मारा है। डॉन कहता है कि अगर तुमने चार्ल्स को नहीं मारा है तो एक लाई डिटेक्टिव टेस्ट करके दिखाओ। इसके बाद विक मान जाता है। फिर कुछ दिन बाद विक मेलिंडा को किसी इंसान के साथ डिनर करते हुए देखता है। विक उनको साथ में बैठाता है और उस आदमी से पूछता है कि तुम कौन हो। फिर वो इंसान बताता है कि वो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है। विक इसके बाद सीधा डॉन के घर पर जाकर उसे एक बैंक रिकॉर्ड दिखाता है जिसमें मेलिंडा ने डॉन के अकाउंट में बहुत सारे पैसे ट्रांसफर किए हुए होते हैं क्योंकि डॉन ने इसके बदले मेलिंडा को एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर प्रोवाइड किया हुआ होता है। फिर से विक मेलिंडा को एक और आदमी के साथ देखता है जिसका नाम टोनी होता है। इसके बाद मेलिंडा टोनी को अपने घर पर इनवाइट करती है और हर बार की तरह विक के सामने ही टोनी से फ्लर्ट करती है। इसके बाद मेलिंडा टोनी को अपने कमरे में ले जाती है और वो दोनों इंटीमेट होने लग जाते हैं। विक फिर से ये सब होते हुए देखता है। इसके बाद विक को टोनी रोड पर मिलता है और वो टोनी को बोलता है कि वो मेलिंडा के साथ एक प्रॉपर्टी देखने के लिए जा रहा है और मेलिंडा चाहती है कि तुम भी वहां पर आओ। टोनी मान जाता है और कार में बैठ जाता है और जब वो उस जगह पर पहुंचते हैं तभी अचानक से विक टोनी पर एक बड़ा पत्थर दे मारता है जिससे कि वो ऊंचाई से गिरता है और वहीं पर गिरते ही मर जाता है। विक उसकी बॉडी को एक पत्थर से बांधकर नदी में डुबो देता है। फिर एक दिन उसकी फैमिली उसी जगह पिकनिक पर आई हुई होती है जहाँ पर विक ने टोनी की बॉडी को डुबाया हुआ था और ट्रिक्सी नदी किनारे खेल रही होती है। तभी विक वहां पर आकर बोलता है कि जल्दी से अपनी माँ के पास जाओ। तभी विक नदी की तरफ देखता है और उसे दिखता है कि टोनी की बॉडी नदी के ऊपर आ रही होती है। फिर शाम को घर पर विक मेलिंडा को टोनी के बारे में पूछता है। इसके बाद मेलिंडा बताती है कि टोनी ने काफी दिनों से मुझसे कांटेक्ट नहीं किया। फिर मेलिंडा विक को गले लगाती है और उसको अपने कमरे में सोने के लिए बोलती है। फाइनली विक को मेलिंडा से थोड़ा प्यार मिलने लग जाता है। अगले दिन विक टोनी की बॉडी को टीका लगाने के लिए वहां पर आता है। तभी वहां पर डॉन विक को ये सब करते हुए देख लेता है और जल्दी से अपनी कार को लेकर वहां से निकलने लग जाता है। लेकिन विक अपनी साइकिल से उसका पीछा करता है। यहाँ पर मेलिंडा विक को ढूंढते हुए उसकी लैब में आती है और उसे एक कंटेनर में टोनी का वॉलेट मिलता है। इसके बाद डॉन कार चलाते हुए अपनी वाइफ को एक टेक्स्ट मैसेज कर रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी उसका कार से कंट्रोल हट जाता है और वो एक ऊंची जगह से कार के समेत गिर जाता है और ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो जाती है। विक इन सभी चीजों से बचकर निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो घर पर आता है तो वहाँ पर मेलिंडा उसका सीढ़ियों पर वेट कर रही होती है। विक पूछता है कि क्या हुआ और मेलिंडा इस बात पर बोलती है कि कुछ नहीं, जबकि मेलिंडा को पता हुआ होता है कि टोनी को विक नहीं मारा है। लेकिन फिर भी अपने हस्बैंड को बचाने के लिए वो वॉलेट को जला देती है। इसके बाद उसे एहसास होता है कि उसी की वजह से विक ने उन सब लोगों को मारा था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।